जय श्री कृष्ण। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम श्री कृष्ण के जीवन से ऐसी प्रेरक कथाएं सुनेंगे जो हमारे जीवन में आस्था, धैर्य, कर्म और भक्ति को मजबूत करेंगी। श्री कृष्ण सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े गुरु हैं। उन्होंने गीता में जो उपदेश दिए, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो आइए, उनका नाम लेकर कथा शुरू करें। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। शुरुआत, उद्धव संवाद। द्वारका नगरी में एक दिन उद्धव जी श्री कृष्ण के पास आए। उन्होंने श्री कृष्ण से निवेदन किया, प्रभु, आप तो परम ज्ञानी हैं, मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे मैं जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझ सकूं और दूसरों को भी बता सकूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, मनुष्य के मन में भय, मोह और दुख तभी आता है जब वह अपने कर्तव्य को छोड़ देता है। आओ, मैं तुम्हें कुछ ऐसी घटनाएं सुनाऊं जिससे तुम यह समझ सको कि जीवन में कैसे डटे रहना है। कुरुक्षेत्र का युद्ध, अर्जुन की दुविधा। श्री कृष्ण बोले, जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन अपने रिश्तेदारों को सामने देखकर घबरा गया। उसने गांडीव नीचे रख दिया और बोला, हे मधुसूदन, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं? ये मेरे भाई, गुरु और पितामह है। मैं युद्ध नहीं कर सकता। मैंने कहा, हे पार्थ, यह मोह छोड़ो, यह तुम्हारा धर्म है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। युद्ध से भागना तुम्हारे लिए अधर्म होगा। अर्जुन ने मेरे उपदेश सुने और फिर उठ खड़ा हुआ। उसने मोह त्याग कर धर्म युद्ध किया। द्रौपदी की पुकार। फिर श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी जब सभा में अपमानित हो रही थी, तब उसने मुझे पुकारा, हे कृष्ण, मेरी लाज बचाओ। वह पूरे विश्वास से मुझे पुकार रही थी। और देखो उद्धव, जब कोई मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है, तो मैं तुरंत उसकी रक्षा करता हूँ। मैंने उसकी साड़ी को इतना बढ़ा दिया कि दुष्ट दुर्योधन और दुःशासन थक कर बैठ गए। इससे सीखो, जब अपने बल से हार जाओ, तब भी हार मत मानो। सच्चे दिल से भगवान को पुकारो, वह तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। गोपियों की भक्ति। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियां तो मेरी परम भक्त थीं। उन्होंने अपने घर-बार, परिवार, समाज की परवाह किए बिना मुझे अपना सर्वस्व मान लिया था। उनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं था। यही कारण है कि वृंदावन में मैंने उनके साथ रास किया। वह रास सिर्फ नृत्य नहीं था, वह परमात्मा और आत्मा का मिलन था। भक्ति में जब पूर्ण समर्पण आ जाता है, तब जीवन में असीम आनंद आता है। सत्य पर अडिग रहना। फिर श्री कृष्ण बोले, उद्धव, इस संसार में लोग झूठ बोलकर, छल करके, दूसरों का हक मारकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जिसने कठिन समय में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा, वही सच्चा वीर है। कभी भी अपने सिद्धांतों और सत्य को न छोड़ो। भले ही उसके लिए कष्ट सहना पड़े, पर अंत में जीत सत्य की ही होती है। मृत्यु का रहस्य। फिर श्री कृष्ण ने मृत्यु का रहस्य बताया। लोग मृत्यु से डरते हैं, पर मृत्यु तो सिर्फ पुराने शरीर को छोड़कर नया वस्त्र धारण करना है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। ना आत्मा मरती है, ना जलती है, ना कटती है। वह अजर है, अमर है। इसलिए मृत्यु को भी सहजता से स्वीकार करना सीखो। कर्मयोग का संदेश। श्री कृष्ण ने फिर गीता का सबसे महान मंत्र दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए फल की चिंता छोड़कर निस्वार्थ भाव से कर्म करो। जो इस सिद्धांत को समझ गया, वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता। कथा का उपसंहार। फिर श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव, यह मेरी जीवन की सीख है। सच्ची भक्ति रखो, कर्म करते जाओ, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, और मुझ पर विश्वास रखो।
जब कोई इन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, तब वह चाहे साधारण मनुष्य ही क्यों न हो, वह भी महान बन जाता है। उद्धव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी बातें मेरे जीवन को प्रकाश से भर गईं। अब मैं सबको यही ज्ञान सुनाऊंगा। प्रेरणा के अमृत सूत्र। भक्ति में शक्ति है, विश्वास में विजय है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। सत्य और धर्म कभी पराजित नहीं होते। मृत्यु तो आत्मा की नई यात्रा है, उससे मत डरो। जब कोई राह न दिखे तो कृष्ण का नाम लो। कंस का अंत, अधर्म का विनाश। उद्धव ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आप तो प्रेम, करुणा और भक्ति के देवता है, लेकिन आपने कंस का वध किया, कई असुरों को मारा, यह क्यों? श्री कृष्ण बोले, उद्धव, जब अधर्म बढ़ता है, जब अत्याचार अपनी सीमा लांघ जाता है, तब धर्म की स्थापना के लिए मुझे अवतार लेना पड़ता है। कंस ने अपनी प्रजा पर अत्याचार किया, संतों और देवताओं को भी कष्ट पहुंचाया। ऐसे में उसका अंत होना आवश्यक था। यही तो मेरा वचन है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। शांत चित्त और आत्मनियंत्रण। फिर श्री कृष्ण ने आत्मसंयम का महत्व समझाया। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अविवेकपूर्ण मन है। मन कभी उसे लोभ की ओर ले जाता है, कभी मोह की ओर, कभी क्रोध की ओर। जो अपने मन को जीत लेता है, वही सबसे बड़ा विजेता है। उद्धव, जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है, वही संसार में सबसे सुखी है। भोगों के पीछे मत भागो। जो जितना भोगों के पीछे भागता है, वह उतना ही दुख पाता है। संयम में ही असली सुख है। भक्ति की महिमा। श्री कृष्ण बोले, उद्धव, भक्ति सबसे सरल मार्ग है। ज्ञान कठिन है, योग में भी साधना कठिन है, परंतु प्रेम से, सच्चे मन से मेरा नाम जपो तो सब साध्य हो जाता है। मैं वही देता हूं जो मेरा भक्त मुझसे प्रेम से मांगता है, और जब वह केवल मुझसे प्रेम करता है, तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। उद्धव ने पूछा, प्रभु, क्या कोई निर्धन, अशिक्षित या कमजोर व्यक्ति भी आपका भक्त बन सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, भक्ति में कोई भेद नहीं। न धन चाहिए, न विद्या, बस सच्चे हृदय से नाम लो, मैं स्वयं दौड़ा चला आता हूं। जैसे द्रौपदी ने पुकारा, जैसे गजराज ने पुकारा, वैसे ही तुम भी पुकारो। मित्रता का आदर्श, सुदामा। फिर श्री कृष्ण ने सुदामा का प्रसंग सुनाया। मेरे बालसखा सुदामा कितने निर्धन थे, लेकिन उनके मन में मेरा कितना प्रेम था। जब वह मेरे पास मुट्ठी भर चिवड़े लेकर आए, तो मैंने उनसे बड़ा प्रेम पाया। उन्होंने मुझे चिवड़े दिए और मैंने उनके जीवन का हर अभाव दूर कर दिया। यह दिखाने के लिए कि प्रेम सच्चा हो, तो भगवान भक्त को दीन नहीं रहने देते। सुदामा जैसे भक्त को मैं केवल धन ही नहीं देता, बल्कि उससे भी अधिक अहंकार मुक्त आनंद और मेरी सन्निधि देता हूं। संपूर्ण समर्पण का फल। श्री कृष्ण बोले, उद्धव, जीवन में सबसे बड़ा आनंद तब आता है जब तुम अपने को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। फिर न तुम्हें हार का डर रहेगा, न मृत्यु का। मुझे पूर्ण समर्पण करने वाले का मैं हर विपत्ति से उद्धार करता हूं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संगम। श्री कृष्ण ने कहा, भक्ति से मन निर्मल होता है, ज्ञान से अज्ञान दूर होता है, और वैराग्य से मोह मिटता है। जब ये तीनों मिलते हैं, तब आत्मा को सच्चा सुख मिलता है। सुख दुख को समान देखना। फिर श्री कृष्ण ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, उद्धव, जीवन में सुख आए, दुख आए, लाभ हो या हानि, सम्मान मिले या अपमान, इन सबको समान भाव से देखो। यही स्थिर प्रज्ञ की पहचान है। जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी गीला नहीं होता, वैसे ही तुम्हारा मन संसार में रहते हुए भी उससे अछूता रहना चाहिए। मोह का त्याग और सेवा का भाव। श्री कृष्ण ने समझाया, उद्धव,
मोह छोड़कर केवल सेवा करो। बिना फल की इच्छा के सेवा करना ही सच्चा कर्मयोग है। जब तुम मेरे सभी प्राणियों को मेरी ही दृष्टि से देखोगे, तब तुम्हारा हृदय करुणा से भर जाएगा और वही करुणा तुम्हें सच्चे सुख तक ले जाएगी। उद्धव का हृदय परिवर्तन। यह सब सुनकर उद्धव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मैं जान गया कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। मैं अब केवल आपका नाम लूंगा, आपका स्मरण करूंगा और सभी को आपके उपदेश सुनाऊंगा। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, जाओ उद्धव, मेरा संदेश जनवरी से जनवरी तक पहुंचाओ। यही तुम्हारा और सबका कल्याण है। कथा का समापन। और इस तरह श्री कृष्ण ने उद्धव को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। सत्य, धर्म और भक्ति को कभी मत छोड़ो। मृत्यु से न डरो, क्योंकि आत्मा अमर है। अपने को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। अंत में प्रार्थना। आइए हम भी हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करें, हे वासुदेव, हमारे मन में भी ऐसी ही भक्ति, ऐसा ही धैर्य और ऐसा ही विवेक दो, ताकि हम आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकें और हर परिस्थिति में आपका नाम लेकर आगे बढ़ सकें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइबर जरूर करें। और एसएस स्टोरी में आपका दिल से स्वागत है।